अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वेलकम टू माय चैनल एस लॉ लर्निंग। आज इस वीडियो के ज़रिए लॉ के स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल फील्ड में यंग लॉयर्स लॉ गेट टेस्ट फेस करने वाले के साथ लीगल एजुकेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पाकिस्तान पिनल कोड सेक्शन 322 को डिस्कस किया जाएगा, ताकि आसानी से आप पॉइंट ऑफ व्यू और फैक्ट्स को समझ सकें और प्रैक्टिकल फील्ड में एक बेहतर लॉयर की शक्ल में आ सकें। बोथ ऑफ द लैंग्वेज उर्दू और अंग्रेज़ी में आपके साथ एक्सप्लेनेशन जो है बाय वीडियो शेयर की जाएगी, ताकि आसानी से आप पॉइंट ऑफ व्यू को समझ सकें। तो चलते अपने वीडियो की तरफ। पाकिस्तान पिनल कोड सेक्शन 322 की एक्सप्लेनेशन मैं शेयर करना चाहूँगा। इसकी वजाहत कुछ इस तरह है कि पाकिस्तान पिनल कोड दरअसल ये वो कोड हैं जिसके ज़रिए जनाब आला पाकिस्तान फ़ौजदारी मुकदमात का जनाब आला सज़ा का तयन किया जाता है कि जिसने जुर्म जो किया है उसको किस एक्ट के मुताबिक सज़ा देनी है। तो पाकिस्तान पिनल कोड मुकदमा फ़ौजदारी के हवाले से है। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो गया आपका पीपीसी के हवाले से। अब नेक्स्ट पॉइंट वो देखेंगे पाकिस्तान पिनल कोड की सेक्शन 322 में काफ़ते इलाम ख़ता यानी MURDER की तारीफ़ और इसके सज़ा के मतलब डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया जाता है। अब मैं यहाँ पर वजाहत कर दूँ कि इसलिए इन चीज़ों को थोड़ा सा डिफरेंस किया गया, क्योंकि पॉलिसी है भाई, इसको अपने शेयर डिस्कस नहीं कर सकते, इसलिए मामले को थोड़ा सा डिफरेंस में रखा गया। बाकी मतलब आप समझ ही गए हैं। तो सेक्शन 322 के हवाले से बात कर दूं कि ये इसका बुनियादी मतलब यानी मेन मीनिंग ऑफ सेक्शन ये है कि ये दफ़ा इस सूरत-ए-हाल को बयान करती है जब किसी शख्स की मौत किसी दूसरे शख्स के फ़ाल कमिटमेंट एक्ट या गफलत क्रिमिनल नेगलेंसी की वजह से हो जाती है, लेकिन ये फ़ाल काफ़ते इलाम अम्द की तारीफ़ में नहीं आता। फॉर एग्ज़ाम्पल, दो दोस्त बात कर रहे होते हैं, मजाक मजाक में जनाब आला एक दूसरे को धक्का देते हैं, ऐसी शुगुल मेगुल में ही, तो एक बंदे का पाँव टर्न होता है तो वो सीढ़ियों से गिर जाता है, किसी और जगह गिर जाता है, उसके गिरने से उसकी मौत हो जाती है। तो ये उसका जो है वो काफ़ते इलाम अम्द की शक्ल में नहीं आएगा, बल्कि इट्स वाज एक्सीडेंट कहा जाएगा। तो इसमें सिचुएशन बड़ा मैटर करती है और इसमें नीयत बहुत मैटर करती है। फिर इसके बाद जाकर तमाम चीज़ों को कमिटमेंट किया जाता है। ठीक है, फ़ाल ऐसा है कि इंटेंशन जो है वो नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि बुरा है, इसके हवाले से देखा जाएगा कितने हद तक इस चीज़ को जो है प्रैक्टिकल लिया गया है और उसकी पनिश का तयन किया जाएगा। दूसरे अल्फाज में ये वो काफ़ते इलाम है जो अरादा इंटेंशन टू KILL या इल्म नॉलेज के साथ इस फ़ाल से मौत वाक़ हो सकती है, इसका बगैर किया गया हो, लेकिन फिर भी वो फ़ाल इतना ख़तरनाक या गफलत पर मबनी हो कि मौत का सबब बन जाए। दो दोस्त मोटरसाइकिल चलाते हैं तो कहते हैं जी सीट पे खड़े होकर हाथ छोड़ के खड़ा होना है, तो ये करना वो करना है। अब उनकी नीयत तो नहीं है इस तरह की, लेकिन वो गिर जाता है तो उससे जनाब अल्लाह उसका जान चला जाता है। तो इसमें जो है वो फिर इरादा ही तो नहीं ना उसका ज़ाहिर होता। इरादा कुछ और चीज़ होता है कि जो इंसान सोच के आया हो कि जनाब मैंने बस ये करना है, तो इस चीज़ हवाले से उसको जनाब अल्लाह आमदीन अमद किया जा सकता है। पॉइंट नंबर इसको जो अहम खसूसियत उसको डिस्कस करना चाहूँगा नेक्स्ट को, कि दफ़ा 322 की जो खसूसियात और साइलेंट फीचर्स हैं 322 के, इसमें पॉइंट नंबर 1 में इरादा काफ़ते इलाम नहीं होता। मुलज़म का बुनियादी मकसद किसी को जो है वो यहाँ से भेजना नहीं होता दुनिया से। तो यहाँ पर इंटेंशन इज़ नॉट MURDER, यानी द मेन पर्पस ऑफ इट इज़ नॉट टू KILL एनीवन। यहाँ पॉइंट नंबर 2 में डिस्कस करूँ, गफलत या लापरवाही होती है इसमें। मौत आम तौर पर किसी लापरवाही, ठीक है, और गफलत या निगलेंस या किसी एहतियाती या रेकलेस की नतीजे में हो सकती है, यानी बेहतियाती के नतीजे में। रेकलेसनेस कहते हैं बेहतियाती। अब यहाँ पर देखना क्या है कि यहाँ पर जो मेन मकसद ये है कि जब रेकलेसनेस आ जाए बेहतियाती, तो उसमें भी आपकी नीयत शामिल नहीं होती। बेहतियाती यानी कि दो लोग दीवार पर बैठे हैं, तो एक को मजाक मजाक में उसने ऐसे कहा तो वो नीचे गिर गया, तो उसका मतलब ये तो नहीं कि उसने किल किया, वो एक एक्सीडेंट था, दोनों दीवार पर बैठे शुगल मुगल बग रहे थे, ये ऐसा कोई भी मैटर। ठीक है, अब यहाँ पर देखें पॉइंट नंबर 3 में, इल्म हो सकता है लेकिन लाजम नहीं। मुलज़िम को ये हो सकता है कि इसका अमल किसी की मौत का सबब बन सकता है, लेकिन किसी ने फिर भी वो काम किया, ये काफ़ते इलाम अम्द कम दर्जे का है। मिनटों से एक शख्स गाड़ी चला रहा है, अचानक सामने से कोई रोड क्रॉस कर रहा होता है, अब वो जनाब खौफज़दा हो जाए या इस तरह का मामला तो हो जाए, तो ये फिर उसका वो किल नहीं आएगा। इसमें देखा जाएगा वो लाइसेंस होल्डर है, तमाम लीगल फॉर्मेलिटी उसकी पूरी हैं, और वहाँ पर देखा जाएगा क्या रोड पे उस शख्स को पैदल क्रॉस करने का हक़ था या नहीं था। ठीक है ना, क्योंकि मोटरवे हमारी ऐसी है, वहाँ पर पैदल सफ़र करने वाला कोई शख्स जो है अगर रोड क्रॉस करते हुए इस तरह एक्सीडेंट हो गया, तो अगर एक्सीडेंट होने वाले के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी निकला है तो उस पर फिर कोई चार्ज नहीं होता, अगर ना निकला तो फिर चार्ज हो सकता है। अब एग्जांपल देखें, एग्जांपल ए में बेहतियाती रेकलेसनेस की वजह से गाड़ी चलाते हुए किसी शख्स को टक्कर मार देना जिससे इसकी मौत वाक़या हो जाए। ठीक है, बेहतियाती से मुराद सम ऑफ टाइम ऐसा होता है कि गाड़ी में कोई प्रॉब्लम हो जाए या रश में ओवरटेक करता है तो बंदा अचानक डर जाता है, यानी फैक्ट्स बड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ कोई हिंट लगा जाता है, समथिंग लाइक डैट। आप देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट टू में, गलत तरीके से तामीरात करना जिसकी वजह से मजदूर गिरकर मर जाए। अब देखें अक्सर ऐसा होता है कि बंदे ने फटे फुटे जोड़कर जो पट्टा यूज़ करते हैं वो टैनी,
तो उस पर वो खड़े होकर चेंज कर रहा होता है, तो कोई भी काम कर रहा हो तो उसमें वो गिर जाए, तो वो जाहिर है कि एक एक्सीडेंट है, इसमें किसी ने कोई चालसाज़ी तो नहीं की होती। फिर भी इसके वेरिफिकेशन और फैक्ट्स को देखना होता है कि यहाँ पर जालसाज़ी का है मामला कि नहीं, कि वो लेंटर खोल रहा था तो फट्टा खींचा नीचे लेंटर खोलने वाला, तो वो फट्टा ही तो सर पे आ लगा या लेंटर गिर गया, समथिंग लाइक दैट, तो वो एक हादसाती मौत हो सकती है। लापरवाही से हथियार चलाना जिसकी किसी मासूम की मौत हो जाए जबकि निशाने किसी और को लगना था या खेल रहा था। अब सम ऑफ टाइम ऐसा होता है कि इंसान जो है वो निशाना लगा रहा हो, ठीक है, निशाना बंदूक का भी हो सकता है, निशाना किसी और चीज़ का गुलेल का भी हो सकता है, ठीक है ना, निशाना पत्थर से भी हो सकता है। तो अब यहाँ पर वो किसी और चीज़ को कर रहा हो तो इसको लग जाए, वो इसी सूरत में इसकी मौत हो जाए, तो वो भी इस चीज़ को नहीं आता क्योंकि इसका मकसद कुछ और था। सम टाइम देखा होगा आप लोग, शिकार करने गए होते हैं लोग, तो गफलत में हो जाए तो यहाँ पर गफलत ज़ाहिर होती है, इरादा नहीं। तिब्बी गफलत, अब मेडिकल नेगलिजेंस की वजह से मरीज़ की मौत हो जाना। अब देखें, शख्स को पता है कि मेरा साथ एक जो शख्स रहता है वो मरीज़ है, मैंने उसका ख्याल करना है, अगर वो उसको दवाई देता है या टाइम पे नहीं देता या दवा कुछ और ले लेता है या दवा की ओवरडोज ले लेता है, ये कुछ और मैटर्स हैं, इसमें नीयत तो ना, वो तो उसका दर्द दूर करने के हवाले से मेडिसिन ले रहा है। अब जो उसका फ़ाइनल था वो अल्लाह की तरफ से ही है, तो अब उसमें भी जो है यहाँ पे नीयत साबित नहीं होती। अब दफ़ा 322 की जो सज़ाएँ, इसकी तरफ गौर फिक्र कर लेते हैं, जो फैक्ट्स पर मबनी है। फैक्ट्स देखने बाद सज़ा का तयन किया जाता है, ये नहीं कि नहीं बस जनाब अल्लाह हो गया तो चलो जी। दफ़ा 322 के तहत साबित होने पर मुलजिम को 5 साल कैद तक सज़ा हो सकती है। इसके साथ जुर्माना भी आयद किया जा सकता है। ये कोर्ट में केस फैक्ट्स पर और जज हजरात की जनाब आला जो पेशन गोई और के जनाब आला सेंस के मुताबिक डिस्कशन देखा जाता है कि आया केस की नोयत क्या थी और इसमें फैक्ट्स क्या आए हैं और इसमें प्रॉब्लम्स क्या थी, तमाम चीज़ों को फिर मुआजना के बाद चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। नेक्स्ट चीज़ में देखें, सज़ा की नोयत और मुद्दत के वाक़यात की शिद्दत मुलज़म इरादा इल्म के सतह और अदालत के फ़ैसले पर मकसर होती है। अब यहाँ पर मैंने बता दी पहली बात कि इसके जो भी मामलत हैं, अदालती जो मामलत हैं, इस पर जज साहब के कमेंट्स बहुत ज़्यादा ही जो है इंपॉर्टेंट वैल्यू के हामिल है, क्योंकि फैक्ट्स को सुनना होता है, फैक्ट्स के बाद सारे मामलत को देखते हैं, एविडेंस, फैक्ट, सस्पेक्ट, समथिंग लाइक दैट। अब यहाँ पर देखें कि अहम नोट, जो इम्पोर्टेंट नोट है वो ये है कि जो फ़िर्क है इसने काफ ते लाम अम्द यानी MURDER और काफ ते लाम ख़ता 322 में काफ ते लाम अम्द जिसकी सज़ा मौत या उम्र कैद हो सकती है, इसमें इरादा बड़ा अहमियत रखता है कि इसकी इंटेंशन थी, नीयत थी या नहीं थी काफ ते लाम की, या इल्म के फ़ाल का मौत सबब बना, यानी कि उसका इस तरह मामला भी नहीं था लेकिन फिर भी ये सारे हो गए, उसकी मौत हो गई लेकिन उसको इसका अंदाज़ा भी नहीं था, तब भी इस फैक्ट्स को बड़ा देखा जाता है, फिर भी केस में जो ये सज़ा कम हो जाती है। डिफरेंस बिटवीन MURDER काफ टे लाल एफिशंस, बाकी डिटेल मैंने सारी में लिख दी, देख सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू में देखें, काफ ते लाम ख़ता में इरादा या इतना वाज़ इल्म आम तौर पर नहीं होता बल्कि लापरवाही या गफलत की गालब होता है, तो फिर इसमें जो क्लियरनेस चीज़ हो जाए ना कि यहाँ पर नेगलेंसी है और रेकलेनेस है, तो फिर इस पर भी बहुत ज़्यादा केस को जो है ना वो पेचीदगियाँ हो जाती हैं और सज़ा कम के हवाले से मामला को हतमी शक्ल दी जा सकती है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ देखना नीयत को, प्रैक्टिकल को, नॉलेज को और जनाब अल्लाह सारी चीज़ें खुल के सामने आ जाती हैं। अब दफ़ा 302 PPC अगर काफ ते लाम अम्द साबित हो जाए तो दफ़ा 302 के तहत आता है। फिर क्या होगा, सेक्शन 322 को कन्वर्ट कर दिया जाएगा 302 में, फिर जनाब अल इसकी सुनवाई 300 सेक्शन में होती है, फिर इसको जनाब अल सारे मामलों को दफ़ा 322 एक संगीन जुर्म को राफ़ा करके इन सारे फैक्ट नज़र देखते हुए फैक्ट्स के ज़रिए और सारे मामलों को फिर जो है उसके साबित उसको पनिशमेंट किया जा सकता है और इसमें सज़ाए मौत भी हो सकती है, उम्र कैद भी हो सकती है। उम्र कैद कम से कम 25 साल जो है वो लाइफ टाइम प्रिजनर्स का है। अब इसकी जो समरी की बात की जाए, खुलासा जो एक्सप्लेनेशन जो कंक्लूजन नतीजा है वो ये है कि दफ़ा 322 काफ ते लाम ख़ता से मुतल्लिक पाकिस्तान पेनल कोड इस जुर्म को बयान करती है जहाँ किसी शख्स की मौत किसी दूसरे शख्स की लापरवाही, गफलत या बेहतियाती के नतीजे में होती है, लेकिन मुलज़म का इरादा काफ ते लाम नहीं होता। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा 5 साल कैद और जुर्माना है। अब जुर्माना करना या नहीं करना ये केस फैक्ट्स दिखता है और बोथ ऑफ दी पार्टीज़ की नीयत दिखता है और जो भी केस की जो नज़र होती है वो सच देनी पड़ती है कि आखिर को मंसूबा क्या था। काफ़ एलान अम्द यानी MURDER से मुतल्लिक संगीन जुर्म को जनाब डील करना है सेक्शन 322 का,
तो इंशाल्लाह इस तरह की मज़ीद अपडेट्स जो आपके एजुकेशन स्किल्स के हवाले से है इंशाल्लाह से प्लेटफॉर्म के ज़रिए अपडेट की जाएगी। सो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस लाजम करें, नमाज अल कुरान दुरूद पाक लाजम पढ़ें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर और इम्तिहान में कामयाब के लिए लीगल एजुकेशन को सीखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।